हम बताने वाले हैं मोस्ट यानी 10 मोस्ट एमसीक्यू जो कि हर कम्पिटिटिव यानी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। ठीक है, या आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ना भी आए लेकिन आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, भोजन का अनिवार्य अवयव यानी इसेंशियल कंपोनेंट क्या है? तो भोजन का इसेंशियल कंपोनेंट तो हमारा क्या है, तो आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च और लास्ट कार्बोहाइड्रेट। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो हमारा क्या इसेंशियल कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा देखिए है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में इंजन का काम करता है? यानी इंजन, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इंजन का मतलब क्या है, यानी एनर्जी। ठीक है, यानी ऊर्जा, ऊर्जा से रिलेटेड। तो ऊर्जा हमारा किस किस चीज़ से मिलता है? ऊर्जा हमें किस चीज़ों से, यानी प्रोटीन से, विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से कि जल से? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कार्बोहाइड्रेट। यानी ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। ठीक है, बाकी प्रोटीन, विटामिन से सब अलग हैं। प्रोटीन से हमारे मसल डेवलप होती हैं, मसल बिल्ड होती हैं। ठीक है, विटामिन से हमें स्मॉल अमाउंट में लेने की ज़रूरत होती है इनको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा हमारा है कैप्सूल, यानी कैप्सूल का आवरण, यानी उसका जो लेयर होता है वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? ठीक है, कैप्सूल जो होता है, देखिए आप देख सकते हैं ये कैप्सूल जो है ना, इसके जो ऊपर की लेयर होती है, आपने कभी सोचा होगा ये किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? नहीं। तो मैं आपको बता दूं ये बना होता है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है जिलेटिन, यानी जिलेटिन से बना होता है। ठीक है, यानी जिलेटिन का बना होता है इसका आवरण, ये समझिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहद, यानी शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो देखिए इसका तो इजी आंसर है, इसका राइट आंसर है फ्रक्टोज। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ठीक, यानी तत्काल यानी इंस्टेंट एनर्जी कौन सी ऐसी शर्करा है? तो आप हो सकता है आपको अच्छी तरीके से पता हो कि यहाँ पे कौन सा आंसर हो सकता है, लैक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज, ग्लूकोज। तो आप, मुझे लगता है आप जानकारी हो गई होगी आपकी क्या है। इसका राइट आंसर है ग्लूकोज, यानी इसका राइट आंसर है ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज जब भी हम देखिए हमारे अंदर जो एनर्जी की कमी आ जाती है, कभी कभी वीकनेस आ जाती है या फिर डायरिया जैसी कंडीशन में हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहाँ पर इमरजेंसी में क्या लगाया जाता है? ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, या फिर ग्लूकोज मतलब पाउडर भी आते हैं पीने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? ग्लूकोज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए छठवां है, शहद में मुख्यतः होते हैं। शहद में क्या होता है मुख्यतः? तो इसका राइट आंसर हमारा है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, शहद में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो चलिए अगला बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? देखिए संक्रामक, संक्रामक मतलब एक दूसरे से फैलने वाला रोग, यानी इन्फेक्शियस डिजीज। यानी एक दूसरे से कौन सा रोग फैलता है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? खसरा। खसरा क्या है? जो स्क्रीन पे मैंने डिनोट किया है, ये खसरा जैसी कंडीशन है। देखिए इस कंडीशन को हम लोग खसरा कहते हैं। अस्थमा कुछ अलग है, स्कर्वी कुछ अलग है, मधुमेह कुछ अलग है। अस्थमा में हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज़ होता है। ठीक है, हमारे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सकड़न हो सकती है, इस तरह के कुछ सिम्टम्स है स्कर्वी। जबकि ये क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है अस्थमा। स्कर्वी हमारे दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई है, जितना मसूड़ों में कोई तकलीफ हो गई है, जैसे मसूड़े में से पस आना, खून बहना, तो ये सब कंडीशन जो है स्कर्वी होती है। मधुमेह तो आप जानते होंगे, ब्लड शुगर लेवल में जो ग्लूकोज की मात्रा हाई हो जाती है, तो वहाँ पर मधुमेह जैसी कंडीशन बन जाती है। मतलब ये सब क्या है? ये सब क्या है? संक्रामक रोग नहीं है। तो खतरा क्या? संक्रामक, यानी एक दूसरे से फैल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो एसिड्स की आवश्यकता होती है? तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है 20। देखिए 10 जो होते हैं 10 एमिनो एसिड हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन 10 एमिनो एसिड्स को हमें बाहर से लेने की ज़रूरत होती है। ठीक है, 10 एमिनो एसिड को हमारे बाहर लेने की ज़रूरत से खाद्य पदार्थों से होगा। ठीक है, खाद्य पदार्थों से 10 एमिनो एसिड को लेने की ज़रूरत होती है, और 10 जो होते हैं ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों, देखिए ऊतक की बात हो रही है, टिश्यूज़ का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन इसका राइट आंसर है। इसके पीछे लॉजिक भी जान लीजिए आप। देखिए प्रोटीन की बात क्यों हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बिल्डर होते हैं, यानी जो जिम वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे क्या लेते हैं वो सब प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन हाई मात्रा में लेते हैं, तब
उनका क्या मसल डेवलप करना रहता है, मसल को बिल्ड करना रहता है, तो वहाँ पे प्रोटीन लेते हैं, यानी उसी की बात हो रही है। तो ऊतक का निर्माण कहाँ से होगा, प्रोटीन से ही होगा। इसका राइट आंसर प्रोटीन। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। आप अनुमान लगा सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। मांस में आप तो दबा के खाते हैं क्योंकि प्रोटीन पाया जाता है। दूध में बहुत पीते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम प्रोटीन पाया जाता है। अब दाल में दाल में तो प्रोटीन रहेगा ही। देखिए अब लास्ट बताता हूँ, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा चावल। ठीक है, चावल में हमारे कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट देखिए, लास्ट आपको जवाब देना है इसका कमेंट बॉक्स में। देखिए लास्ट इसका ऐसा कौन सा जानवर है जो एक बार सो जाए दोबारा नहीं जागता। तो इसका आंसर आपको कहीं से भी ढूंढ कर लाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा हिंट के लिए बता दूं तो वो बहुत छोटा जीव है। ठीक है, वो हर जगह पाया जाता है, छोटा जीव है, बहुत छोटा तो नहीं है लेकिन है छोटा, वो हर जगह पाया जाता है। ठीक, तो हिंट मैंने दिया है, आपको कुछ अनुमान लगा के, एस्टीमेट लगा के आपको लिखना है, या फिर कहीं से सर्च करके भी आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दीजिए, आंसर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।